राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज हो गई है 27 मई वार बुधवार। और जैसे रितिका की तो छुट्टियां चल ही रही थी और अभी इसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो सुबह से शाम तक इन दोनों बहन भाई की मस्ती चलती रहती है। तो आज मैंने खाना बना लिया और ये देखिए सुबह सुबह ही आज 1 किलो कैरी तो ये कल लेकर आए थे और 2 किलो आ गई हैं आज सुबह। भाई मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, अचार तो अभी बनेगा नहीं। बाकी इन्होंने तो भेजी थी अचार बनाने के लिए, थोड़ी सी मोटी मोटी कैरी हैं। पर आजकल ये जो कैरी आती ना, ये देखिए अचार बनाने की तो रहती नहीं। जो हमें 12 महीने चलाना रहता है उस अचार के लिए तो थोड़ी सी अच्छी कैरी चाहिए रहती है। हाँ ये है कि भाई थोड़ा बहुत हम जो इंस्टेंट खाने वाला रहता है वो तो बना सकते हैं। और वो अचार है ना हमारे घर में थोड़ा सा सबको कम ही पसंद आता है। तो मैंने सोचा चलो आज इसके है ना कैरी के पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस आज खाना मैंने बना लिया था, काम मेरा सारा निपट गया था। तो चूल्हा संगवा कर फिर मैंने यहाँ पर ये गलीचा लगा लिया है। और सबसे पहले तो ये कैरी पानी में डुबोकर छोड़ दी है। अच्छे से इनको धो लिया था और बस अभी मैं बैठ गई थी, फिर मेरे साथ में रितिका भी आ गई थी। 2 किलो कैरी तो आ जाई थी और भाई थोड़ी सी कल की रखी थी, काफ़ी सारी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई और तो क्या ही बनाएंगे, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी 1-2 कैरी लगती है। हमारे घर में तो देखिए 2-3 कैरी की सब्जी जैसे काफ़ी हो जाती है। और आम पापड़ हम पिछली बार जैसे मेला घूमने के लिए गए थे ना तब खाए थे भाई। उसके बाद फिर मेरा ये मन था कि एक बार तो घर पर बनाकर देखेंगे ही। और इजी पीजी सी रेसिपी है। अभी देखिए कुछ भी घर पर अगर अलग थलग बनाना रहता है, पहली बार हम कुछ बनाने जा रहे हैं तो यूट्यूब पर देखिए और बना लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ बस ये है कि भाई शुरू शुरू में थोड़ा सा जैसे हमें अंदाज वगैरह नहीं आता। कई बार कुछ चीज़ें बन जाती हैं और कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी बन पाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कैरी को छील लिया है और उसके बाद बस गुठली निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी पक्की कैरी थी, ऐसी नहीं थी कि भाई गुठली जैसे बीच में से कट जाए। कच्ची कैरी रहते हैं तो उसको काटना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको तो मैंने जैसे गुठली छोड़ दी थी और इसके ऊपर जितना भी गुद्दा लगा हुआ था ना बारीक बारीक करके सारा का सारा निकाल लिया था। बस देखिए कैरी और आम में तो यही रहता है कि भाई गुठली जैसे थोड़ा पल्प निकलता है और गुठली ज़्यादा निकल जाती है। छोटा सा मसालों का पिटारा उस तरीके। तो इसमें से हम लेंगे दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी देख रही थी यार मस्त है, क्या की मस्त है। क्या हो गया इसका? ये 2 छोटे छोटे टुकड़े। ओके। काली मिर्च खड़े, लौंग कौन है? लौंग है। लौंग कौन सा? काली मिर्च खड़े। अरे ये लौंग कौन गया? काली मिर्च। काली मिर्च मिठाई है। ठीक। और ये थोड़ी सी काली मिर्च। बस बस ये कर रखा है ये हमने। बस मैंने इधर ही रखा। और ये हमारा मिक्सचर उस तरीका। और ये सिल्वी डेगची रोटी की। तो जी पहले तो मैंने डेगची साफ़ की थी सिल्वर की पकाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि भाई खटाई तो शायद सिल्वर के बर्तन में सही नहीं रहेगी। ऐसा बोलते हैं कि भाई सिल्वर की बर्तन में जैसे हमें खटाई वगैरह नहीं पकानी चाहिए। तो फिर मैंने ये स्टील का पतीला साफ़ कर लिया और इसके ऊपर लगा ली है थोड़ी सी मिट्टी। तो बस अभी इसको जैसे पहले मैं सोचती ना तो मिट्टी लगा कर रख देती, थोड़ी देर धूप में रखने के बाद ये सूख जाता। पर ये बात अभी मुझे ध्यान आई है तो बस मैंने इसके ऊपर मिट्टी लगाकर रख दिया था। पर सूखने का कोई चक्कर नहीं है। धूप इतनी तेज की थी कि मैंने चूल्हे में आग जलाई थी ना, इतनी देर में पतीले की मिट्टी सूख गई थी। और कई बार क्या रहता है कि भाई हम सोचते हैं चलो झटपट से काम निपट जाएगा और कुछ भी हम अलग थलग बनाते हैं तो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। पर आज ये था कि भाई मेरा खाना बनाने का काम हो रखा था और मुझे धुलने थे थोड़े से कपड़े। तो मशीन चल रही थी, हमें रहना तो यहीं पर था, तो साथ के साथ हमारा ये काम भी हो जाएगा। और भाई देखिए मौसम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। तो काम तो हमारे रुकने वाले हैं नहीं। बस ये है कि थोड़ी सी परेशानी चलती रहती है। तो बस अभी ये जो हमने आमी काट कर तैयार की थी ना, ये सारी की सारी इसमें डाल देंगे। और मसालों में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस ये दालचीनी और जो काली मिर्च निकाली थी ना वही डाली थी। बाकी जो भी हमें मिर्च मसाले डालने हैं वो हम बाद में डालेंगे। फिलहाल इसमें मैंने 1-1.5 गिलास पानी डालकर पतीला रख दिया था चूल्हे पर।
और यहाँ पर भी छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। पतीला देखने में मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था और मुझे ऐसा नहीं लगा था कि भाई ये पतीला जैसे चूल्हे पर आएगा नहीं। वैसे तो देखिए मैं गैस पर भी बना लेती, लेकिन हम सब अभी यहाँ पर काम लगे हुए थे। यहाँ पर तो ये था कि भाई चूल्हे पर पतीला रख दिया और बीच बीच में फिर मेरा जो कपड़े वगैरह धुलने का निचोड़ने का काम है वो भी चल रहा था। और यही हो जाता है, ज़्यादातर मैं चूल्हे पर काम करना इसीलिए पसंद करती हूँ कि भाई बाहर मेरे जो काम है ना वो सारे चलते रहते हैं। और अंदर वाली रसोई में तो ये रहता है कि भाई एक बार अंदर जाओ, एक बार बाहर आओ। तो बस मैंने कपड़े निचोड़कर तार पर फैला दिए थे और इधर इतनी देर में ही आमबी भी देखिए अच्छे से पक गई थी। बिल्कुल जैसे घोल होता है ना, कुछ कुछ वैसा बनकर तैयार हो गया था ये हमारा मिक्सचर। मतलब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पका लिया था और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैसर से मैश भी कर सकते हैं। बाकी मैंने तो इसको चूल्हे पर ही थोड़ा सा अच्छे से पका लिया था, क्योंकि अभी हमें ये मिक्सचर जैसे छलनी में से निकालना है तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा ज़्यादा पकाना था। तो इसको मैंने देखिए ठंडा होने के लिए तो रखा नहीं था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और अभी ये जो पल्प है ना, इसको हम जैसे किसी भी छलनी में से, आप चाहें तो जो आटा छालने की छलनी रहती है ना उसमें से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये दूध की स्टील की छलनी है। इसका क्या है कि जैसे जो प्लास्टिक की छलनी रहती है वो थोड़ी बारीक रहती है, ये थोड़ी मोटी रहती है, तो इसमें से भी ये गुद्दा बड़े आराम से निकल गया था। हाँ, बस इस काम को करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। और ये काली मिर्च वगैरह कुछ भी मैंने निकाला नहीं था कि भाई अभी जैसे छालना तो है ही, तो साथ के साथ ये निकल ही जाएंगे। और लास्ट में इसमें जो हमारा गुद्दा बचेगा ना, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर 5-7 मिनट के लिए और पका ले और फिर से छान ले। मैंने तो देखिए ऐसे ही किया था, क्योंकि छलनी में से निकालते टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जैसे हमारा ये जो मोटा गुद्दा है ना ये बच गया था। तो सारा का सारा तो हम ऐसे फेंक नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक बार फिर से पानी रखकर थोड़ा सा और उबाल लिया और फिर छान लिया। और इसलिए हमारा है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मिक्सचर बनकर तैयार हो गया था। और लास्ट में जो बचा था ना, बिल्कुल जैसे लास्ट में फिर भी 1 कटोरी के आसपास हमारा ये जो कैरी का गुद्दा है ना ये बच गया था। तो उसको हम जैसे मीठा पानी भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी सब्जी वगैरह बना सकते हैं, या सब्जी में डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये नहीं कि भाई बच गया है तो इधर उधर फेंक दें। और खटाई का तो देखिए पता नहीं हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए भी कई बार क्या रहता है, खटाई वगैरह ख़राब हो जाती है ना, तो कोई भी बर्तन साफ़ करना हो वो कर लीजिए, उससे बड़ा ही अच्छा चमक जाता है। तो ये लास्ट में हमारा ये जो गुद्दा बचा था ना, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था कटोरी भरकर। मेरा ये था कि भाई शाम को जैसे पानी बना लेंगे। वैसे भी गर्मियों के मौसम में जैसे ये उबली हुई या भुनी हुई जो कैरी रहती है ना, उसके पानी की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और आजकल तो देखिए गर्मी कितनी ज़्यादा गिर रही है, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा वो जितना हो सके ना उतने अपने देसी नुस्खे भी अपनाएं। तो अभी मैंने ये पल्प निकाल लिया और ये स्टील की कढ़ाई रखी है मेरे पास। वैसे तो आजकल इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो गया है खाना बनाने में। जब से लोहे की कढ़ाई आई है ना, मैं उसी में खाना वाना बनाने का काम करती हूँ। तो अभी इस पर भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगा ली थी और ये देखिए एकदम महीन मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है हमारा। क्योंकि मेरी जो छलनी थी ना वो थोड़ी सी बारीक थी और इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग गया। बस अभी चूल्हे में आग जलाएंगे और आग बुझ गई है। खाना बनाया था, उसके बाद फिर मैंने कैरी भी पकाई थी। फिर भी ये है कि पतली पतली लकड़ियाँ लगाकर थोड़ी थोड़ी आँच जलाते हैं तो साथ के साथ आग बुझती रहती है। तो बस अभी मैंने थोड़ी सी आँच जला ली है और इसमें साथ के साथ हल्का सा खदका भी आ गया था। और फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले, भुना हुआ जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो थोड़ा सा जैसे इसमें चाट मसाला वगैरह कोई भी मसाला आपको जो पसंद आना तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके डाल सकते हैं। और लास्ट में इसमें मैंने 1-1.5 कटोरी चीनी डाली। चीनी देखिए मैंने ऐसे ही अंदाज से डाली थी, कोई नाप तोल करके नहीं डाली थी। अब मैंने कैरियों का तो कोई नाप किया नहीं, क्योंकि छिलका और देखिए गुद्दा वगैरह काफ़ी सारा निकल गया था। तो मेरे हिसाब से 1.5 किलो के आसपास मेरे पास कैरी थी और इसमें है ना मैंने आधी किलो से भी कम चीनी डाली है। और भाई हमारी आधी किलो क्या 250 ग्राम के आसपास चीनी डाली होगी। और भाई पापड़ एक बार हम जैसे मेला घूमने के लिए गए थे, वहाँ खाए थे और उससे भी ज़्यादा अच्छे बने थे। मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतने अच्छे बन जाएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से कर दिया है मिक्स और मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लिया था। हल्का सा जैसे हमारा ये जो मिक्सचर है ना ये चिपचिपा हो गया और मुझे लगने लगा कि भाई हाँ अभी ये पापड़ जमने के लिए तैयार हो गया है। तो मैंने कढ़ाई को उतार लिया था नीचे। और स्टील के बर्तनों का क्या रहता है ना कि बस आँच बिल्कुल धीमी धीमी रखनी पड़ती है।
और इसीलिए इन बर्तनों में खाना बनाना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देता है। तो बस अभी मैंने थालियाँ तैयार कर ली हैं। पहले तो सोचा था एक बार कि भाई परात में जमा दूँगी, फिर उसके बाद मेरा मन बदल गया। तो ये थाली है ना, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी लगा लिया है। घी या तेल कुछ भी लगा लें, बाकी मैंने तो घी ही लगाया था। और उसके बाद फिर इसमें मैंने ये 2-3 कड़छी मिक्सचर डाला है, क्योंकि मुझे थोड़े से मोटे मोटे पापड़ बनाने थे, बिल्कुल जैसे पतले नहीं बनाने थे, जैसे हम बाज़ार से बनाते हैं ना, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बस अभी इसको हल्का हल्का इधर उधर किया और ये जम गया, बड़ी आसानी से फैल गया था। भाई इतनी आसान रेसिपी ना, कई कई चीज़ें खाने में इतनी अच्छी लगती हैं और उनको बनाना इतना आसान होता है। और ये तो है ना, बच्चों को भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस अभी मैंने 4 थालियाँ भरकर जमा कर तैयार कर दी थी, मतलब फैला कर तैयार कर दी थी। बस अभी तो ये है कि भाई इनको जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बाहर धूप में मैंने रखे नहीं थे, क्योंकि भाई बाहर एक तो हवा शुरू हो गई है, और बस मेरा ये काम इधर सारा हुआ ही था कि इतनी देर में ये भी आ गए थे। ईशान चला गया था इनको लेने के लिए, 2-3 दिन हो गए थे। खेत में बाहन करने का काम चल रहा है, तो इसलिए आजकल इनका भी आना थोड़ा सा लेट ही होता है, और हमारा काम तो चलता ही रहता है। तो जी अभी बस ये पापड़ उठा कर रख देते हैं और यहाँ से अपना थोड़ा सा सामान उठा लेते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। एक थाली बच रही है और भाई एक गलीचा बच रहा है, 2 चीज़ खा जाओ बस, क्योंकि हम तो खुद से ही अपने लिए कोई ना कोई एक नया काम ढूंढ लेते हैं। तो जी ये पापड़ मैंने बैठक में सुखा दिए थे और बच्चों ने तो चक्कर भी देख लिया था। ये देखिए एक छोटा सा कट लगाया हुआ है। वैसे मैंने मना कर दिया था कि भाई अच्छे से सूखने दो, उसके बाद फिर कट करेंगे, और सूखने में जैसे 2 दिन का टाइम तो लगने ही वाला था। और दूसरा मैंने पंखे की हवा में सुखाए थे। और अभी ये यहाँ पर पक्षियों को पानी रखने के लिए जुगाड़ बनाने में लगे हुए थे। जैसे हम अपने घर के अंदर तो रखते ही हैं, पर अभी हमारे घर के आसपास पक्षी भी थोड़े से ज़्यादा, और दूसरा देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितना हो सके उतना हमें इधर उधर पक्षियों के लिए पानी रखना ही चाहिए। शाम के बज गए हैं 7 और अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। ईशांत के बजाओ तुम, पक्षी चल पड़े हैं अपने घर की ओर। तो जी अभी दिन ढलने को आ गया है, नीचे चलते हैं, कुछ खाना वाना बनाएंगे। आज तो नींबू पानी समझाओ, मैं इतने फोटो खींचता हूँ। तो जी बस नीचे आते ही सबसे पहले तो पानी पिया और उसके बाद फिर खाना बनाया है। ये तो चले गए हैं शाम के टाइम घूमने के लिए, और बच्चे अंदर बैठे हुए थे, दोनों बहन भाई की अपनी मस्ती चल रही थी। और देखिए गर्मी हो या सर्दी, खाने की छुट्टी तो हो नहीं सकती। तो मेरा ये था कि भाई खाना बना कर रख देती हूँ। अभी खाया तो किसी ने है नहीं, बच्चों ने भी मना कर दिया था कि भाई बना कर रख देना, सब साथ में खाएंगे। तो फिलहाल तो ये है कि भाई खाना वाना बन गया है। बस यहाँ से ये सारा सामान समेट कर अंदर चलते हैं और आप सबसे मिलते हैं सुबह। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 9:30। काम सारा हमारा निपट गया है और हमारे पापड़ भी अच्छे से जम गए। एक बार एक थाली की उतार कर देखते, नहीं तो फिर थोड़ी सी धूप दिखाएंगे। रितिका आज ले एक थाली की उतार के देख लें। कल वैसे है ना, दोपहर तो हो ही गई थी ये पापड़ बनाते बनाते, और शाम को मैंने देखे तो इतने ज़्यादा सूखे नहीं थे। सोचा था कि भाई कल जैसे दोपहर को थोड़ी सी धूप दिखानी पड़ेगी, लेकिन सुबह उठकर देखा तो ये बड़े अच्छे से सूखे हुए थे। मैंने तो देखा भी नहीं था, रितिका ने ही चेक किया था। तो बस अभी सारे के सारे जैसे पापड़ निकाल लेते हैं। 1-2 तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, जैसे पूरा का पूरा निकाल कर देखा था, और बड़ी आसानी से निकल गए थे। एक बार चारों तरफ ऐसे चक्कू घुमाया था, इसकी किनारी हटाई और ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मैंने तो ऐसे जैसे
एक बार पूरा का पूरा थाली में जितना भी पापड़ था ना सारा निकाल कर तैयार किया था। और रितिका ने बीच में कट लगाकर रोल बनाकर तैयार किए थे। वो तो मेरे साथ हर काम में रहती है और कोई भी हम ऐसी अटपटी चीज़ बनाते हैं तब तो ये लगा लीजिए कि माँ बेटी का ये चलता रहता है कि भाई कैसी बनेगी और कैसी नहीं बनेगी। तो बस अभी पापड़ तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका हमें ये रहता है कि भाई एक बार तो मुझे निकाल कर देखना ही है, नहीं तो ऐसे पीस कट करके हम इसके सिंपल रोल भी बना सकते थे। तो 4 थालियाँ थी, चारों में से एक को तो मैंने ऐसे जैसे लंबा रोल बनाया है निकाल कर, एक के पीस रितिका ने कट किए थे और एक के ईशांत ने कट किए थे। दोनों बहन भाई का ये था कि भाई हाँ हमें भी एक एक थाली में से पीस कट करने हैं। तो जी पापड़ तो हमारे सारे के सारे बनकर तैयार हो गए हैं और ये वाला तरीका सबसे बेस्ट था। बीच में से जैसे कट लगाया और रोल बना दिया। और खाने की तो इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ बनकर तैयार नहीं हुई है क्योंकि ये तो देखिए 1-2 दिन ही चलने वाले हैं। पर ये है कि भाई खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे, खट्टा मीठा तीखा इतना अच्छा टेस्ट था। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।